और अब आपको मौसम का हाल बताते हैं। पूरा उत्तर भारत कड़ाके की सर्दी से कांप रहा है और मैदानों में शीतलहर और पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। शीतलहर को देखते हुए पंजाब में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और मौसम विभाग ने बिहार, उड़ीसा सहित कई इलाकों में शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया है। इधर कश्मीर में सबसे ठंडे दिनों में अगर बात करें तो जो 40 दिन है जिसे सबसे ज्यादा ठंडा बताया जाता है, आज उसका दूसरा दिन है। उत्तराखंड में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और पहाड़ों में पाले ने दुश्वारियां बढ़ा दी हैं। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। वहीं हिमाचल में धूप खिलने से दिन में ठंड से थोड़ी राहत है। और आज अगर दिल्ली की बात करें तो अधिकतम 23 डिग्री और न्यूनतम 5 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने का अनुमान है। राजधानी में दिल्ली में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 3.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ था, जो कि सामान्य से 4 डिग्री कम है। पश्चिमी विक्षोभ से आज दिल्ली के मौसम में थोड़ा बदलाव भी होगा। दिल्ली में मंगलवार को भी शीतलहर की चपेट में पूरी दिल्ली दिखी और न्यूनतम तापमान 3.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4 डिग्री कम था। और ठंड की मार कैसी पड़ रही है, इसका जायजा लिया मेरे सहयोगी विमल कौशिक ने। पहाड़ों में लगातार चल रही बर्फबारी और मैदानी इलाकों में लगातार चल रही बर्फीली हवाओं के चलते जो ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर है वो जारी है। दिल्ली एनसीआर में जो न्यूनतम तापमान है वो 5 डिग्री के आसपास बना हुआ है। हालांकि ये जरूर राहत की बात कही जाएगी कि फिलहाल कोहरा जो है वो नहीं है, क्योंकि घना कोहरा इस मौसम में खासकर देखने में आता है कि घना कोहरा दिखाई पड़ता है। लेकिन इस वक्त रात के 12 बजे और मैं दिल्ली से सटे गाजियाबाद में मौजूद हूँ। यहाँ पर फिलहाल नेशनल हाईवे है और कोहरे का नामो निशान नहीं, लेकिन ठंड वाकई बहुत है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो न्यूनतम तापमान में अब थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि जो अगले 2-3 दिन है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते दिल्ली एनसीआर और जो अन्य इलाके हैं वहाँ पर कुछ बादल छाए रहेंगे। और यहाँ पर देखिए ठंड से बचने के लिए लोग तरह तरह के उपाय लगातार कर रहे हैं। रात का समय है, 12 बजे हुए हैं और जो लोग बाहर निकले हैं या फिर उनकी मजबूरी है बाहर निकलकर काम करना, वो अलाव ताप रहे हैं, चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं। तो तमाम लोग अपने तरीके से ठंड का बचाव कर रहे हैं, क्योंकि सर्दी का जो सितम है वो लगातार जारी है। और केवल दिल्ली एनसीआर ही नहीं, तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पर न्यूनतम तापमान वाकई ठंड का जो 3rd डिग्री टॉर्चर है उसे बढ़ा रहा है। कैमरा के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 गाजियाबाद। इस वक्त मैं सराय काले खां पर मौजूद हूँ और रात के लगभग 1 बजने वाले हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई लोग हैं यहाँ पर जो पटरी के नीचे सोने को मजबूर हैं, फ्लाईओवर के नीचे सोने को मजबूर हैं। जिसको जहाँ जगह मिली वो वहीं पर अपना बिस्तर डाल रहा है। दरअसल सरकार ने दावे तो ये बहुत किए हैं कि दिल्ली भर में जगह जगह रैन बसेरे बने हुए हैं, लेकिन क्योंकि बेघर इतने ज़्यादा संख्या में हैं यहाँ पर कि उन्हें रैन बसेरे में भी जगह नहीं मिल रही। सरकार के जो दावे हैं कि रैन बसेरे में उन्हें तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं जो यहाँ पर इसी पुल के नीचे सराय काले खां के पास रोज बाहर रुकते हैं। आप ये बताइए, रैन बसेरे में क्यों नहीं जाते आप? जगह नहीं पे सर, वहाँ पे कह देते जगह है ही नहीं है। बाहर जाके सो मैंने कहा आधार कार्ड ले लो, पैन कार्ड ले लो, जो हमारा गांव का एड्रेस है वो राशन कार्ड की फोटो कॉपी ले लो, सारा कुछ देते हैं। तो कह देते यहाँ जगह नहीं, जाओ यहाँ से भागो। अच्छा, तो फिर यहाँ पर आप सरकार की तरफ से यहाँ से कोई इंतजाम हुआ आपको, मिलता है? कोई कुछ नहीं मिलता सर। मजदूर आदमी मजदूरी लगती नहीं, परेशान है बाबूजी, क्या करें, रोटी के लिए परेशान है, मजदूरी लगती नहीं है। सरकार पता नहीं काम ही बंद करवा देती, काम चलता है बंद हो जाता है काम। तो अब जो भी है खाने आने को वही चावल दाल मिल जाता है। सुबह एक सरदार आता है वही दे देता है, बासी रोटी है, दोबारा से खाना आता है वही है, सड़ी सब्जी अब्जी भी आती है, वो तो खा लेते हैं, अपना पेट भर लेते हैं। यहाँ पर महिला भी है, उनको वो भी यहीं इसी रास्ते पर सोने को मजबूर है, क्योंकि इनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। क्योंकि रैन बसेरे में जाते हैं तो इनका कहना है कि रैन बसेरे में भी इन्हें जगह नहीं मिल रही। और केवल यही नहीं है, इस अगर सड़क पर मैं दिखाऊं आसपास तो वहाँ पर भी बड़ी संख्या में तमाम लोग हैं जो यहाँ पर जिसको जहाँ जगह मिल रही है वो वहाँ सोने को मजबूर है। जिसको पटरी पर जगह मिलती है वो पटरी पर सो रहा है और जिसको सड़क पर जगह मिल रही है तो वो सड़क पर सो रहा है। देखिए ये सड़क के दूसरी तरफ है काले खां पर, आपको इसकी भी तस्वीर दिखाऊंगा मैं कि पूरी लाइन से किस तरीके से जो लोग हैं वो सड़क पर यहाँ पर सो रहे हैं। देखिए, और वहाँ पर भी उन्होंने अलाव जला रखी है और पूरी लाइन ऐसे ही नजर आएगी आपको काफ़ी दूर तक। ये देखिए किस तरीके से लोग जो हैं वो सर्द रातों में जो यहाँ पर सड़कों पर गुजार रहे हैं और
यहाँ पर, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं है। जो रैन बसेरे बनाए गए हैं वो या तो हाउसफुल हैं या फिर उन्हें वहाँ पर लोगों को एंट्री नहीं दी जा रही, तो इसलिए वो सड़क पर सोने को मजबूर है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सर्द रातें हैं उनकी कैसे गुजरे और किस मुश्किल हालात में वो हर बार जो सरकार के दावे हैं वो किस तरीके से खोखले साबित हो जाते हैं, उसकी एक मिसाल है। कैमरा मैन आपके साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। रात के 1 बजे हुए और इस वक्त मैं हूँ सराय काले खां के रैन बसेरे में। आप यहाँ पर वाकई जिस तरीके से सरकार दावे करती है, इंतज़ाम उस तरह के नज़र भी आ रहे हैं। साफ़ सफाई है अच्छी खासी और यहाँ पर जितने भी बेड्स लगे हुए हैं सभी पर कंबल की व्यवस्था है और तमाम लोग जो हैं वो रैन बसेरे में आकर जो है वो क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है तो इसीलिए उनके लिए ख़ास तौर पर इंतज़ाम किए गए हैं। यहाँ की बाकायदा जो हीटर की व्यवस्था है और मच्छर ना परेशान करे उसके लिए भी मशीन लगी हुई है। तो तमाम जो चीज़ें हैं, खासकर जो दिल्ली सरकार ने कहा था कि जो तमाम बेघर लोग हैं उनके लिए रैन बसेरों की व्यवस्था की गई और बेहतरीन व्यवस्था की गई है, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल देखकर जो तस्वीर दिखी जा रही है उसमें कोई ऐसा भी नहीं लगे, लेकिन अभी भी काफ़ी जो बेड हैं वो खाली हैं। हमारे साथ चौकीदार हैं, आप यहाँ पर चौकीदारी करते हैं? जी हाँ, मैं बेड है यहाँ पर? 53 बेड है, 54 बेड है जी। तो अक्सर ऐसे ही खाली रह जाते? नहीं, भर जाते हैं। देखा बाहर रोड पर सो रहे हैं अभी पूरे भर जाते हैं सब। अच्छा, पूरे भर जाते हैं। तो कई जैसे कुछ लोग अभी बाहर मिले वो ये भी कह रहे हैं कि जगह फुल हो जाती है, तो क्या एक्स्ट्रा कुछ और इंतजाम अगर कभी करने इंतजाम है? बाकी टेंट लगे हुए हैं वहाँ, लोगों के लिए कर रखा है इंतजाम। तो वहाँ पर भी यही व्यवस्था है? जी व्यवस्था जी। अच्छा, कितने बजे तक यहाँ पर जो है वो ताला लग जाता है गेट? 12 बजे तक रहते हैं लोग, आते हैं तो हम अंदर ले लेते हैं। फिर अच्छा, 12 बजे आवाज लगाते हैं, आएगा तो ले लेते हैं अंदर। हमारे पास जगह भी नहीं होती तो हम नीचे बिस्तर लगवा देते हैं। नीचे बिस्तर लगवा जी जी बिल्कुल। देखिए यहाँ पर रैन बसेरे में इस तरह के भी इंतजाम है कि अगर कोई 12 बजे के बाद भी आएगा और अगर ये बेड फुल भी हैं तो ये, क्योंकि नीचे बहुत जगह है तो यहाँ पर भी बिस्तर लगा दिए जाते हैं। तमाम व्यवस्था है यहाँ पर, पीने का पानी भी है देखिए साफ, और इसके अलावा खाने पीने की व्यवस्था तमाम रहती है। तो जाहिर तौर पर क्योंकि इस वक्त मौसम वाकई इतना ज़्यादा जो कहर ढा रहा है उसको देखते हुए इंतज़ाम देखकर ज़रूर कहना पड़ेगा कि आखिर जिस तरीके से दिल्ली सरकार जो बातें कहती है वो फिलहाल यहाँ नज़र भी आ रहा है। कैमरा नवैनाथ के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। रात के करीब 2 बजे हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास। यहाँ पर भी अमूमन वही तस्वीर है। ठंड जो है बहुत ज़्यादा है, जो न्यूनतम तापमान है वो लगातार कम हो रहा है, जिसके चलते जो तमाम लोग, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग हैं, सवारियाँ आती हैं, पूरी रात ये सिलसिला चलता है और उसी के चलते यहाँ ऑटो टैक्सियाँ भी अक्सर खड़ी रहती हैं। हमारे साथ ये कुछ लोग हैं जो ऑटो चालक हैं। और आप ये बताइए कि आप पूरी रात भर चलते हैं, तो अभी जो ठंड पड़ रही है इस वक्त क्या आपको क्या लग रहा है कि ज्यादा ठंड है पिछले सालों के मुकाबले या नहीं? ज्यादा ठंड है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा। हाँ जी सर, बहुत ज्यादा ठंडा है। ठंडा ज्यादा है, आदमी आग नहीं सके तो फिर जीना मुश्किल हो जाएगा। सर उंगली काम नहीं कर रहा है, इतना ठंडा है, उंगली काम नहीं कर रहा, ज्यादा ठंडा है। ठंड से बचने के लिए क्या क्या उपाय कर रहे हैं? हम लोग आग, यही आग सहारा है, आग सहारा है हम लोग के लिए, आगे सहारा है। दूसरे तो कितनी देर तक बैठे रहेंगे इसमें? हम लोग जब तक ले बैठा रहेंगे 1 घंटा। इसके बाद में गाड़ी में जो है कंबल ओढ़ के सो जाएंगे 2 घंटे। अच्छा, फिर 4 बजे से निकलेंगे। हम लोग गरीब आदमी 4 बजे सुबह से जो है कि फिर 9 बजे तक गाड़ी चलाएंगे ठंड में। तो अभी तो सुन रहे कि और ठंड पड़ने वाली है, अभी तो और बढ़ेगी ठंड। ठंड तो बाबूजी बढ़ेगी, ठंड तो बढ़ेगी, अभी तो शुरू, ठंड तो बढ़ेगी जी। 1 जनवरी क्योंकि जितनी बारिश हुई है वो बारिश तो अपना दिखाएगी, असर तो दिखाएगी। अभी ठंड बहुत बढ़ेगी। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो ये समझ लो कि फिल्म का सीन ही चल रहा है। अभी तो ट्रेलर है, अभी तो शुरुआत है, अब तो सीन बाकी है, सीन तो आएगा। राहत तो है कि अभी तक कोहरा नहीं पड़ा है? बिल्कुल कोहरा नहीं पड़ा है, लेकिन कोहरा पड़ेगा। अभी तो ये जनवरी का महीना आते ही, यानी कि 1 जनवरी से फिर तो कोहरा चालू हो जाएगा, कोहरा तो चालू हो जाएगा सर। जी बिल्कुल। देखिए आप देख सकते हैं कि तमाम जो हैं ऑटो चालक हैं, टैक्सी चालक हैं, वो इसी तरीके से अपनी रात को निकालते हैं, क्योंकि समय काटते हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है जाहिर तौर पर। और जिस तरीके से लगातार जो पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है उसके चलते खासकर जो बर्फीली हवाएं हैं वो और ज़्यादा जो ठंड को बढ़ा रही हैं, ठंड के टॉर्चर को बढ़ा रही हैं। और आने वाले दिनों में भी फिलहाल इससे कोई राहत जल्दी मिलेगी ऐसी कोई संभावना नज़र नहीं आ रही। कैमरा नवैनाथ के साथ विमल कौशिक,
न्यूज़ 24 दिल्ली। रात के 3 बजे हैं और दिल्ली का जो तापमान है वो लगभग 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कश्मीरी गेट ISBT जो है उसके पास। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी तस्वीर वही है। सड़क किनारे जो पुल के नीचे एक शेड में तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर अपनी जो रात गुजार रहे हैं खुले आसमान के तले। ये लोग पिछले कई सालों से ऐसे ही यहीं पर सोते आए हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जब रैन बसेरे में सरकार ने तमाम सुविधाएं दी हैं तो आप लोग रैन बसेरे में क्यों नहीं जाते? यहीं पर सो रहे हैं, रैन बसेरे में जगह नहीं है क्या? रैन बसेरे में जगह नहीं मिल पाती है, फिर तंग करते हैं, रात को जेब कट जाती है जी, क्या करें? कौन तंग करता है? तंग कोई नहीं करता, वहीं के बंदे हम सो जाएंगे। हमारे पास कपड़े रहते, काम धंधे भी आते हैं। तो कपड़े रहते हैं तो हमें क्या जरूरत है वहाँ पे जाने की? फिर बताओ, सामान लेके जाएंगे तो थोड़े आएगा। तो ऐसी सड़क पे कब से सो रहे हैं आप सड़क पे? सड़क पे तो ऐसे ही सर देखिए, हम लोग तो 96 से तो दिल्ली में शहर में रह रहे हैं। अच्छा, हाँ 96 से। तो 96 से ऐसी सड़कों पर सो रहे हैं? अब हम काम धंधे तो जीवन में बड़े बड़े मकान बनाए हैं। क्या काम करते हैं आप? हर मजदूरी काम करते हैं, लेबर काम मजदूरी में हर काम कर लेते हैं। इस सड़क पे हर काम होते हैं, लेबर में जो ले जाते हैं। तो रैन बसेरे में सुविधा नहीं मिलती क्या आप लोगों को? सुविधा अब जिंदगी में कभी देखिए, जब घर से छत नहीं मिला है जिंदगी में, यही रुपया अब 94 से काम करते करते आज जिंदगी में जेब में 10 रुपया नहीं है। तो सड़क तो हम लोग अपनी जिंदगी में अब नई जिंदगी को ठंड में कैसे गुजारते सड़क पर रात? कैसे ठंड से बचने के क्या? नहीं तो ये तो कोई नहीं फुल हमारे पास फुल जुगाड़ कर लेते, साल भर बचपन काट दिए हमने, जीवन काट दिए। तमाम जो लोग हैं इनका ये कहना है कि पूरे कई सालों से इसी तरीके से चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, इसी तरीके से सड़कों पर ही अपने दिन काटते आए हैं। तो कई साल हो गए, तो अब आखिर ये रैन बसेरों में क्यों जाए? और साथ ही इन्हें ये भी डर रहता है कि इनके पास जो कीमती सामान है अक्सर रैन बसेरों में वो भी निकल जाए। तो तमाम लोगों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि सालों से ये बेघर लोग आज भी एक छत की तलाश में ज़रूर यहाँ पर सड़क पर बैठे हैं। क्या हुसैन अभिनाथ के साथ केवल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। सुबह के 5 बज चुके हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में। और यहाँ पर अगर तापमान की बात करें, क्योंकि ये स्क्रीन इनर सर्कल पर लगी हुई है, आप देख सकते हैं कि करीब 60 डिग्री से भी नीचे न्यूनतम तापमान को दर्शा रहा है। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ठंड किस तरीके से दिल्ली और आसपास के इलाकों में लगातार जो है वो कहर बन रही है। और हालांकि ये ज़रूर अमूमन राहत है, क्योंकि सुबह का समय आपको विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही होगी। विजिबिलिटी में यानी कि कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, खासकर सर्दी के मौसम में जिसकी हमेशा से दिक्कत रही है। और इस स्क्रीन पे ना सिर्फ जो टेम्परेचर है वो लगातार शो हो रहा है, बल्कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी लगातार शो हो रहा है, क्योंकि पिछले कई दिनों से जो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार ख़राब क्वालिटी में बना हुआ, और ऐसा ही इसमें अभी भी नज़र आ रहा है। और 60 डिग्री से भी नीचे न्यूनतम तापमान यहाँ पर, यानी कि 6.95 60 डिग्री से भी नीचे न्यूनतम तापमान यहाँ पर दिखा रहा है। और ये दिल्ली के कई अलग इलाकों में अलग अलग तापमान होता है, खासकर जो पालम का इलाका है वहाँ पर जो तापमान जो मॉनिटर किया जाता है वही माना जाता है दिल्ली का न्यूनतम तापमान। और ये कनॉट प्लेस में फ़िलहाल 6.95 न्यूनतम तापमान दर्शा रहा है, यानी कि अधिकतम तापमान करीब 16 डिग्री के आसपास और न्यूनतम तापमान 60 डिग्री के आसपास, और ज़्यादा इसके नीचे जाने की संभावना है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगातार जो है वो ठंड किस तरीके से लोगों के लिए एक मुसीबत बन रही है, और ऐसे में अपने खास तौर पर एहतियात बरतने की ज़रूरत है। हुसैन अभिनाथ के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। बात ठंड की ही करते हैं। कश्मीर के सबसे ठंडे 40 दिन चिल्लई कलां का आज दूसरा दिन है, लेकिन पूरी वादी बर्फ से जमी हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ज्यादातर इलाकों में पारा 0 से काफी नीचे है। हालांकि मौसम विभाग ने उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में पारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से थोड़ा ऊपर जा सकता है। तो 21 दिसंबर को शुरू हुए कश्मीर के सबसे ठंडे दिन चलेंगे, और चिल्लई कलां के बाद 20 दिन चिल्लई खुर्द और फिर 10 दिन का चिल्ला बच्छा पड़ेगा। तो मौसम विभाग का कहना है कि तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और आने वाले दिनों में पारा और ऊपर जाएगा, तो जाहिर तौर पर लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी।